सलाम जी। मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान कराची डायसिस ब्रिंटन खैरी हॉस्टल का पादरी हूँ और आजकल एग्ज़ाम के बाद बच्चे अपने अपने घर गए हैं, इसलिए मैं अकेला हूँ। और मैंने मत्ती की अंजील को शुरू से अभी तक रोज़ हवाला पढ़ के बच्चों को समझाते रहे और आज वही सिलसिले को जारी रखते हुए आज का हवाला है मत्ती की अंजील 24 बाब 29वीं आयत से 35वीं आयत। टाइटल दिया गया है बादशाह आ रहा है। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि मत्ती की अंजील को रोज़ मुतालिया करने के लिए मौका दिया है और बच्चों के साथ अभी तो नहीं है, अपने अपने घर गए हैं, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए से देख रेख का इरादा रखते हुए जारी रख रहे हैं। खुदावंद कलाम की बात को गौर करते हुए मदद फरमा ताकि समझ सके और अमल कर सके और बामकसद ज़िंदगी बसर करते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करने वाले बन जाए। यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील 24 बाब 29वीं आयत से यूँ शुरू होती है, और फ़ौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चाँद और अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की भरी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। यूँ ही उसकी ढाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना होने ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आज का हवाला हमें सिखा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह आने से पहले क्या होगा। कायनात के सिस्टम बदल जाएंगे क्योंकि बताया जा रहा है मुसीबत के बाद, उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएंगे। सूरज मतलब अंधेरा हो जाएंगे और चाँद भी रोशनी ना देगी। असल में चाँद से खुद रोशनी नहीं आते, साइंस आजकल बताते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से वो चाँद रिफ्लेक्ट करते हैं। सूरज की रोशनी को लेके उसको रिफ्लेक्ट करके चाँद रोशनी दिखाते हैं। सूरज ही ख़त्म हो गया है, तारीक हो गया है, तो इसलिए चाँद तो रोशनी जाती रहेगी। सितारे भी यही है और हिलाए जाएंगे, कुव्वतें हिलाए जाएंगे, यानी दुनिया मुश्किल में हो जाएगा, यानी उस सिस्टम उल्ट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या होगा। मुकाशफा में तो कहते हैं जैसे तुमार जिसे विभेद लेते हैं उसी तरह दुनिया हो जाएगा, कह रहे हैं। बहरहाल आज के हवाले में आज इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा
और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी। सब कौमें छाती पीटेंगी का मतलब क्या है? सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाएगी, लेकिन यीशु को कबूल नहीं करेंगे। छाती पीटेंगे क्यों? हमने उस पर ईमान नहीं लाया और यीशु मसीह कुव्वत के साथ आ गए हैं, इसलिए हाय हाय करके छाती पीटेंगे। खुदाबंद ने शागिर्दों को बताया कि सब कौमों में जाकर मुनादी करने का, और सब कौमों में मुनादी की जाएंगी, ये भी बताया है। आसमान की बादशाही, यानी खुदाबंद आसमान पर आएंगे, दिखाई देंगे, उसी वक्त छाती पीटेंगे का मतलब यही है कि हम मुनादी करते हैं, लेकिन आसानी से लोग ईमान में नहीं आते, नहीं आएंगे। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पे आते देखेंगे। नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। दुनिया के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे का मतलब है दुनिया के कोने कोने तक मुनादी की जाएंगी। लेकिन पहले ही बता दिया है, छाती पीटेंगे तो मतलब है कि ईमान लाने वाले उठा लिया जाएगा, लेकिन ना लाने वाले छाती पीटेंगे। हमें आज के कलाम से सीखने की ज़रूरत है कि मुनादी करना है, वक्त बे वक्त मुनादी करना है। हाँ, ये भी बताया है कि आसानी से अंजील को कबूल नहीं करेगा, बल्कि उल्टा सिताएगा, जुल्म करेगा। लेकिन ईमानदारों की खिदमत है कि अंजील को दुनिया के कोने कोने तक लेके जाके फैलाए, मुनादी करे। और ऐसे मुसीबत आएगा, मुसीबत के बाद दुनिया के कुव्वतें, आसमानों के कुव्वतें हिलाए जाएंगे। उसको देखते हुए भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है तो जैसे अंजीर के दरख्त के जरिए से मालूम कर लेते हैं, उसी तरह मालूम कर ले कि खुदाबंद यीशु जल्दी आने वाला है। आज के हवाले में ये बताया जा रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। ये कुछ बेस होते हैं, ये नस्ल मतलब इसके हवाले से वो जर्मन का एक थियोलॉजियन है, तो उन्होंने ये बोला कि खुदाबंद ने विकल्प किया है कि ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। तो नस्ल का मतलब है जनरेशन। ये जनरेशन ख़त्म होने से पहले खुदाबंद यीशु मसीह आएंगे। तो उसी वक्त से अभी तो 2000 साल गुजर गया है, तो खुदाबंद यीशु मसीह ने जो पेशन गोई की है, ये नस्ल, तो उसमें कैथोलिक चर्च का जो थियोलॉजियन था, वो कैथोलिक चर्च ने उसको सजा दिया। जर्मन में वो प्रोफेसर थे, सजा दिया, प्रोफेसर के अख्तियार ख़त्म कर दिए। तो
प्रोटेस्टेंट चर्च ने जर्मन के उसको प्रोफेसर काम में रखा है, हांस किंग साहब होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदाबंद यीशु के नस्ल, उसका नस्ल तो ख़त्म होता ही नहीं। नस्ल यानी खुदाबंद ने, खुदा बाप जो अब्राहम में पैदाइश 15 बाप 13वीं आयत में बताते हैं, पैदाइश 15 बाप 13वीं आयत बताते हैं, उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। 400 बरस बता दिया है। और 16वीं आयत में, और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे। चौथी पुश्त 400 कह के उसको चौथी पुश्त कह रहा है, तो एक पुश्त जो है वो 100 साल हो गया है। वो तो अब्राहम के लिए, अब्राहम का 100 साल की उम्र में इसहाक पैदा हुआ, इसलिए कि अब्राहम के लिए 100 साल एक पुश्त है। चौथी पुश्त का मतलब उसको अब्राहम के इसहाक पैदा होने का उसको 4 गुना 400 साल। तो खुदाबंद यीशु मसीह के इब्तिदा से है वो, उसका वो नस्ल तो पुश्त तो ये यूं नहीं कह सकते कि 100 साल है, 1000 साल है, 2000 साल है। मतलब पतरस अपने खत में खुदावंद यीशु मसीह दूसरा आमद देर होने का मतलब बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नजात पाए, इसलिए वो देर कर रहे हैं, लोग नजात याफ्ता हो। हम आज के कलाम से सीखे कि दुनिया मुसीबत आएंगे, खिलाए जाएंगे आसमान की कुव्वतें, फिर भी हम खुदा पर ईमान रखें और वो अपने वादे के मुताबिक ज़रूर आने वाला है। तो उसकी इंतज़ार में हम ईमानदारी के साथ और दीनदारी के साथ खुदाबंद की खिदमत में लगे रहे। ज़रूर खुदाबंद दोबारा आएंगे और हमें ईमान में मजबूत होकर देखते हुए शाबाश देंगे। आज के हवाले का हकीकी ज़िंदगी की किताब के नसीहत को पढ़ें। बादशाह आ रहा है, रोशनी गुल। जैसा कि हम जानते हैं कि एक दिन ये दुनिया बाकी नहीं रहेगी, वो सब कुछ जिसे इंसान मामूली समझता है मिट जाएगा। सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारे आसमानों से गिर पड़ेंगे। ये तमाम वक़ात हमारे खुदाबंद की वापसी की निशानी होंगे। ज़मीन भर में बहुत से लोग उसके सहूर पर मातम करेंगे, क्योंकि ये उन पर आने वाली अदालत की अलामत होगा। उसी वक्त खुदा के बरगज़िदा लोग आसमान के हर गोशे से जमा किए जाएंगे। ये बात काबिल तवज्जो है कि इन आयात में मसीह की बशरियत पर ख़ास ज़ोर दिया गया है। 2 मरतबा उसे इब्ने आदम कहा गया है। खुदाबंद यीशु अपनी बेगुनाह ज़िंदगी और हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी के कफ़ारे के वसीले से खुदा का मसा किया हुआ बादशाह है और वही वाहिद हस्ती है जो नए आसमान और नई ज़मीन पर हुकूमत के लायक है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता
इन आयात को पढ़ते हैं तो कौन सा जुमला आपकी तवज्जो हासिल करता है? ये नबूवती अल्फाज किस तरह आपकी तरजीहात और अहदाफ को चैलेंज करते हैं? दूसरा टाइटल है 32वीं आयत से 35वीं आयत, सिर्फ एक ही बुनियाद जो बाकी रहती है। खुदाबंद यीशु साफ साफ बताता है कि आसमान और ज़मीन, जैसा कि हम जानते हैं, एक दिन फना हो जाएंगे। तारीख के दौरान कायम होने वाली सल्तनतों और बादशाहतों की खाक वक्त की हवाओं में बखेर जाएंगी। दुनियावी हुक्मरानों का सोना और ताकत बाकी ना रहेगी। हम पूरे यकीन से जानते हैं कि वो दिन आने वाला है जब ये गुनाह आलूदा और शिकस्ता दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हम उस दिन के कितने करीब हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात यकीनी है, निशान मौजूद होंगे। ये निशानियां हमें तैयार करने और हौसला देने के लिए हैं, हत्ता कि उस वक्त भी जब हमारी दुनिया बेकाबू नज़र आती है। हाँ, इस दुनिया की बुनियादें जिन पर ये कायम है, दरारें पर रही हैं, लेकिन हमारे खुदाबंद यीशु का अबदी कलाम कभी फना नहीं होगा। खुदाबंद यीशु के वादे पर गौर करें कि अगरचे ये दुनिया फना हो जाएगी, लेकिन उसका कलाम कभी फना नहीं होगा। अपनी मौजूदा ज़िंदगी के हालात की रोशनी में ये वादा आपके लिए क्या मानी रखता है? दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज खुदावन यीशु मसीह का कलाम नामितेगी ज़रूर होंगे। उस वादे पर गौर करते हुए दीनदारी के साथ, वफादारी के साथ खुदावन की खिदमत में आगे बढ़ने में मदद फरमा, ताकि दुनिया के कोने कोने तक खुदावन की खिदमत में जाने वाले बहुत सारे खड़े हों। जिस तरह खुदावन ने फरमाया, फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए मालिक से कहो कि मज़दूर भेज दे। आए खुदावन दुनिया के कोने कोने तक जाने के लिए लोगों को खड़ा कर दे, तैयार कर दे, और इसमें भी हमारे हौसले के बच्चियों को भी शामिल कर दे, ताकि खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हुए जलाल ज़ाहिर करने वाले बन सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे, और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमें सद तक तेरा ही है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इफ़ाक़त और हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमें सद तक होते रहे। आमीन।